आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे से मसालेदार प्याज के पराठे। आप सेम तरीके से बनाकर देखिएगा। हम अच्छे से स्टफिंग भरेंगे और फिर भी पराठे आप आराम से बना सकते हो। एकदम आसान रेसिपी है और खाने में तो जैसे इसका कोई जवाब नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो गड़बड़ होती है वो आटे में ही होती है। आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ होना चाहिए जब भी आप कोई भी भरवा पराठे बनाएं। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच आप इसमें देसी घी डाल दीजिए या घी की जगह मलाई भी डाल सकते हो। इससे पराठे की जो ऊपर की लेयर होती है वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। भरवा पराठे बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करें। आटा यदि टाइट होता है तो जो स्टफिंग होती है वो बाहर आ जाती है। और ये देखिए, हमने आटा लगा लिया है। आटा लगाने के बाद आप कम से कम 1 से 2 मिनट इस तरह से पंच देते हुए आटे को गूंथिए। तो आटा हमने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में हमारा 1 कप से 1 छोटा चम्मच कम पानी लगा है। अब आटे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं। मीडियम साइज से थोड़े से बड़े साइज के प्याज हैं। इसमें आपके आराम से 8 से 9 पराठे बन जाएंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। आप प्याज को कद्दूकस मत कीजिएगा। और अब हम प्याज को एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा इसकी कर सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हम कद्दूकस करके डाल देते हैं। और अब हमने बहुत सारा हरा धनिया लिया है। तो इसकी क्वांटिटी भी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर 10-12 पुदीना के पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक बारीक काट लिया है। पुदीना के पत्तों का फ्लेवर प्याज के पराठों में बहुत अच्छा लगता है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसको हाथों से क्रश करके डाल दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हो, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे 1 सीक्रेट, जिससे आपके प्याज के पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हमने यहाँ पर लिया है भुना हुआ बेसन। तो बेसन 2 बड़े चम्मच भर कर आप इसमें डाल दीजिएगा, पर ध्यान रखिए कच्चा बेसन नहीं लेना है, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करना है। आप इसकी जगह भुने हुए चने को पीसकर भी डाल सकते हो। तो 2 चम्मच डालने से आप देखना आपके पराठे स्वादिष्ट भी बनेंगे और पराठों को आप आराम से बना सकते हो। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे। आप जब भी पराठे बनाने जाएं उसी वक्त नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि नमक से प्याज बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमें आटे को रखे हुए भी करीबन 20 मिनट हो गए हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा है। तो इसी तरह का आटा होना चाहिए। आटे में से लोई तोड़ लीजिए। पराठा बनाने से पहले आप स्टफिंग में नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप स्टफिंग को टेस्ट करके देख लीजिए, नमक और खट्टापन कुछ भी कम लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मुझे आमचूर पाउडर की कमी लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और डाल दिया है। मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम लोई को पहले सूखे आटे से अच्छे से कोट कर देते हैं और अंगूठों की सहायता से इस तरह से इसे कटोरी जैसा शेप देंगे। किनारे थोड़े पतले रखिएगा और बीच में से मोटा रखिएगा। अब हम 2 से 3 चम्मच इसमें स्टफिंग भर देते हैं। अच्छे से भरिएगा तभी पराठों में टेस्ट आएगा। और देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे हम चकले पर रखेंगे और ये देखिए, जैसे हम मोमोज पैक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे इस तरह आटे को पास पास लाएंगे और इसे पैक कर देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है। तो बस अब हम इस पर फिर से सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाने के बाद आपको इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करते हुए स्टफिंग को चारों तरफ लेकर आना है। इससे क्या, स्टफिंग इक्वली चारों तरफ फैलने से पराठा बिल्कुल भी नहीं फटता है। और उसके बाद हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। ये देखिए, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है और हमने अच्छे से जबकि इसमें स्टफिंग भरी है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भरवा पराठा बनाना बता रही हूँ। पहले आप लोई को पूरा रोटी की तरह बेल लीजिए। उसके बाद चाकू की सहायता से इस तरह से कट लगाइएगा।
अब हम एक साइड स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग ऐसे भी नहीं है कि कम रख रहे हैं, एकदम बढ़िया से रखनी है। आपको जो भी तरीका इजी और सही लगे उस तरीके से आप भरवा पराठा बना सकते हो। और ये देखिए हमने एकदम अच्छे से स्टफिंग लगा दी है। अब देखिए इस तरह से इसे पैक करना है और फिर इसे उठाकर ये दूसरी साइड ले जाना है और इसी तरह से इसे हम पैक कर देंगे। और अब हम इस पर सूखा आटा लगा लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने दोनों तरीके से आपको बनाना बताया है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब हम तवे पर थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे, जो भी आपको पसंद हो, और पराठा इस पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम और कभी मीडियम और हाई के बीच में रखकर आप पराठे को सेक लीजिए दोनों साइड से। घी, तेल या बटर जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में घी के पराठे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो बस अब कलछी से दबाते हुए पराठे को अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। ये देखिए इस तरह से। और ये लीजिए हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। कितना बढ़िया पराठा है, खाने में भी ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। सेम तरीके से हम ये तिकोना पराठा भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये पराठा सेम स्टफिंग से सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। आप इन पराठों को दही और कोई भी अचार के साथ सर्व कीजिए और इस पर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए। वैसे बटर लगाना ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।